आज के वीडियो में देखते हैं कि वर्ब क्या होता है। वर्ब के प्रकार कितने होते हैं, जैसे है एक्सिलरी वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। इसको बारी बारी से एकदम अच्छे समझते हैं। मैं वादा करता हूँ इसको पूरा देखेंगे तो एकदम पूरा अच्छे समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि वर्ब यानी कि क्रिया होती क्या है। तो जब आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो इंग्लिश में आता है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में आता है नाउन को नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंट्रोडक्शन। उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपका वर्ब। वर्ब मतलब होता है क्रिया। क्रिया का मतलब ये होता है कि किसी भी वाक्य में किसी भी कार्य का जब होना पा जाता है उसे कहते हैं क्रिया। हिंदी में कहते हैं उसे, किसी कार्य का होना या करना पाए तो उसे कहते हैं क्रिया। जैसे वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है, तो क्या काम कर रहा है, पत्र को लिखने का काम कर रहा है। तो लिखना क्या आ जाएगी, वहां पर क्रिया हो जाएगी। तो किसी वाक्य में जो किसी कार्य का होना पा जाता है उसे कहते हैं हम क्रिया। तो उसे इंग्लिश में कहेंगे तो वर्ब का परिभाषा क्या हो जाएगा, वर्ब इज अ वर्ड व्हिच यूज्ड टू डन बाय अ वर्क। जिस भी वाक्य में किसी कार्य का होना पा जाता है उसे कहते हैं हम वर्ब। समझा गया। वर्ब को मुख्य रूप से हम चार भागों में बांटते हैं। चार भागों में पहला भाग होता है आपका एक्सिलरी वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। पहला क्या होता है, सहायक क्रिया यानी कि एक्सिलरी वर्ब। दूसरा होता है लिंकिंग वर्ब यानी कि संयोजक क्रिया, मतलब जब दो वाक्य को जोड़ने का काम करेगी दूसरा करेंगे संयोजक क्रिया। तीसरा आता है ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि सकर्मक, और चौथा आता है इंट्रांजिटिव यानी कि अकर्मक। ठीक। अब सकर्मक और कर्मक लिंकिंग वर्ब क्या होता है, एक्सिलरी वर्ब का इसका डिफिनेशन क्या होता है, इसको एकदम अच्छे से समझते हैं। समझ आ गया ना। अब देखिए दिया सबसे पहले एक्सिलरी वर्ब हिंदी में कहते हैं हम सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया किसे कहेंगे, जिस ऐसा सेंटेंस जिसमें मेन वर्ब दिया हो और उसकी सहायता करने के लिए कोई और वर्ब हेल्प कर रही है, दूसरा कहते हैं हम सहायक क्रिया। जैसे हम लिखते हैं ही इज रीडिंग अ बुक, वह एक किताब पढ़ता है। तो इसमें देखिए रीडिंग भी, इसमें रीडिंग भी वर्ब है और इज भी वर्ब है। तो इसमें रीडिंग क्या है, रीडिंग आपका मेन वर्ब है यानी कि मुख्य क्रिया। रीडिंग यहाँ पर मेन वर्ब हो जाएगा, और जो इज जो है इन दोनों को जोड़ने में सहायता कर रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगी, इज हो जाएगी आपका इज हो जाएगी आपका सहायक एक्सिलरी वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे हम लिखते हैं कि सी इज ईटिंग द फूड, वह भोजन खाती है, भोजन करती है। इसमें क्या है, देखिए ईटिंग, ईटिंग इसमें क्या है, मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया। मुख्य काम क्या हो रहा है, खाने का काम हो रहा है। सबसे पहले क्रिया पहचानना, क्रिया क्या है, क्रिया इसमें क्या है, ईटिंग है, ये क्या है आपका मेन वर्ब है। और मेन वर्ब को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ये जो कर रहा है ना, तो ये हो जाएगा आपका एक्सिलरी वर्ब। तो ध्यान से रखिएगा, एक्सिलरी वर्ब किसे कहेंगे, जिसमें मेन वर्ब दिया हो और उसकी सहायता करने के लिए कोई वर्ब जुड़ गया हो उसे कहते हैं हम एक्सिलरी वर्ब, या हिंदी में सहायक क्रिया। नाम से स्पष्ट है कि वह सहायता करेगी, दूसरे कहेंगे हम सहायक क्रिया। समझा गया ना। अब इसके बाद आता है आपका अगला समझते हैं क्या है, लिंकिंग वर्ब यानी कि संयोजक क्रिया। तो संयोजक क्रिया किसे कहेंगे, तो संयोजक क्रिया उसे कहेंगे उस जब सेंटेंस में कोई वर्ब दिया हो और उसके साथ क्या हो, कंप्लीमेंट जुड़ा हो, तो इस प्रकार के वाक्यों को हम कहते हैं उसमें क्या है, संयोजक क्रिया होती है। जैसे हम लिखते हैं ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। समझ आ गया ना। ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। यहाँ देखिए वर्ब दिया है और डॉक्टर क्या हो गया, यहाँ पर कंप्लीमेंट हो गया। क्यों, क्योंकि ही और डॉक्टर मतलब ही इज अ डॉक्टर। जैसे मान लो कहे मैं एक विद्यार्थी हूं, तो मैं और विद्यार्थी दोनों एक ही चीज हो गया ना, तो हो जाएगा आपका कंप्लीमेंट। जैसे आई एम स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूं, आई एम स्टूडेंट, इसमें क्या हो जाएगा, आई एम वर्ब हो जाएगा, लेकिन इसके साथ क्या जुड़ा है, कंप्लीमेंट जुड़ा है स्टूडेंट। मैं ही क्या हूं, स्टूडेंट हूं, दोनों एक ही चीज है। तो इस प्रकार से हो जाएगा आपका लिंकिंग यानी कि संयोजक क्रिया। जैसे मान लो हम लिखते हैं ही इज अ वाशरमैन, साइड में ही इज अ वाशरमैन यानी कि एक धोबी है। तो वह और धोबी एक ही चीज ना है, अलग अलग थोड़ी ना है, इसमें ना कोई ऑब्जेक्ट ही दिया है। तो इसमें ही क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, इज क्या हो जाएगा वर्ब हो जाएगा, और जब अवासर में हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका कंप्लीमेंट।
ये क्या हो जाएगा आपका कंप्लीमेंट। तो इस तरह से हम समझ लेते हैं कि लिंकिंग वर्ब क्या होती है। तो ध्यान से देखिए, लिंकिंग वर्ब जिसमें कुछ ना कोई वर्ब दिया हो और उसकी सहायता क्या उसमें क्या हो कंप्लीमेंट जरूर दिया हो, इस प्रकार उस प्रकार के वर्ब को क्या कहते हैं, ये लिंकिंग वर्ब इसमें जुड़ा है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, लिंकिंग वर्ब हो जाएगा, इसके साथ कंप्लीमेंट अवश्य जुड़ा होगा। समझा गया ना। अब आइए अगला समझते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। अब देखिए ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, बहुत इजी है, ध्यान से देखिए। ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया और इंट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में कहते हैं अकर्मक क्रिया। बहुत ही पहचानना आसान है। जिस वाक्य में कर्म दिया रहेगा वो हो जाएगा सकर्मक क्रिया और जिस वाक्य में कर्म नहीं दिया वो हो जाएगा अकर्मक क्रिया। ध्यान से देखिए, जिस वाक्य में कर्म उपस्थित हो वो सकर्मक हो जाएगा, जिस वाक्य में कर्म उपस्थित ना हो क्या हो जाएगा अकर्मक। सकर्मक साथ है कर्म है, यानी कि वह सभी वाक्य इसमें कर्म उपस्थित हो, यानी कि ऑब्जेक्ट उपस्थित हो, आपका क्या हो जाएगा सकर्मक ट्रांजिटिव वर्ब। जिसमें कर्म उपस्थित ना हो क्या हो जाएगा आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि ही प्ले वो खेलता है, अब इतना ही सेंटेंस है। तो ही प्ले क्या इसमें कोई ऑब्जेक्ट है नहीं है, और क्या आ जाएगा आपका इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। जैसे मैं लिखता हूं ही प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। तो इसमें देखिए सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, प्लस ऑब्जेक्ट भी तो है। क्रिकेट क्या है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो इसमें ऑब्जेक्ट दिया क्या आ जाएगा सकर्मक क्रिया हो जाएगा। समझा गया ना। तो जिस भी वाक्य में कर्म दिया रहेगा वो हो जाएगा आपका ट्रांजिटिव वर्ब, और जिसमें कर्म नहीं दिया वो हो जाएगा आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं कि सी इज कुकिंग फूड, वह भोजन बना रही है। इसमें देखिए वर्ब दिया है प्लस ऑब्जेक्ट भी दिया है, तो ऑब्जेक्ट रहेगा क्या हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब, ऑब्जेक्ट रहेगा क्या हो जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। समझ आ गया ना। स्टार्ट। अब देखिए एक होता है आपका यस यस पी पी रूल, ये क्या होता है इसको ध्यान समझते हैं। यस यस पी पी रूल क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान समझते हैं। देखिए ध्यान समझते देखिए, पहला क्या है यस यस पी पी, ठीक। यस यस पी पी का रूल मतलब क्या होता है, यदि सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, यदि सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। समझा गया। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लगेगा। यदि प्लूरल है सब्जेक्ट तो क्या लगेगा वर्ब भी क्या होगा प्लूरल होगा, यानी कि सब्जेक्ट है यहाँ पर वर्ब है। तो यस यस पी का मतलब क्या होता है ध्यान समझिए, यदि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट रहेगा तो वह उस वाक्य में सिंगुलर नंबर वर्ब का प्रयोग करेंगे, और यदि प्लूरल नंबर सब्जेक्ट रहेगा तो आप प्लूरल नंबर वर्ब का हम प्रयोग करेंगे। जैसे मैं लिखता हूं ही प्ले, इसी वाक्य को देख लीजिए, ही प्ले, ही क्या है ही सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तब प्ले में यस जुड़ जाता है, ही प्ले वह खेलता है, तो यहाँ पर सिंगुलर नंबर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। सभी वर्ब बहुवचन होते हैं, उनको एक में बनाने के लिए इसमें यस या यस जोड़ दिया जाता है। समझ आ गया ना। जैसे मैं लिखता हूं दी, जैसे मैं लिखता हूं सी राइट्स, देखिए सी क्या है सिंगुलर नंबर है, उसका तो क्या होगा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर नंबर वर्ब का ही प्रयोग हुआ है, उसमें ईएस जोड़ दिया गया है। सभी वर्ब ध्यान से सुनिए, सभी वर्ब प्लूरल ऑलरेडी होते हैं, उन्हें सिंगुलर बनाने के लिए ईएस या ईएस जोड़ दिया जाता है नियमों के आधार पे। ये समझ आ गया। जैसे मान लीजिए एक और रख लेता हूं कि दी डज नॉट डू नॉट प्ले क्रिकेट, दी डू नॉट प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। देखिए दी आ गया है ना, बहुवचन है, बहुवचन है तो बहुवचन वर्ग का प्रयोग होगा, इसमें प्ले में यस नहीं जुड़ा है। समझ आ गया ना। तो सिंगुलर नंबर से जुड़ेगा तो सिंगुलर नंबर वर्ग रहेगा, और प्लूरल नंबर से जुड़ेगा तो प्लूरल नंबर वर्ग रहेगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तक के लिए जय हिंद।